हेलो स्टूडेंट, सिलोजिज्म के इस वीडियो में हम लोग 2018 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग 2018 के कैनरा बैंक पीओ में पूछे गए क्वेश्चंस को देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, आप स्टेटमेंट को देखेंगे, कहता है नो व्हिसल इज अ वैन। अगर हम इसे बनाना चाहें वैन डायग्राम में तो क्या कहता है, नो व्हिसल इज ए वैन। तो एक हम कोई सिंबल बना देते हैं कि इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है। फिर कहता है ऑल ट्रॉलीज आर वैन्स, तो ट्रॉलीज को वैन्स के अंदर में बना लेते हैं। और कहता है फिर सम व्हिसल्स आर कैरियर्स। तो ये स्टूडेंट आपका डायग्राम हो गया। अब पहला कंक्लूजन कहता है नो व्हिसल इज अ ट्रॉली। तो अब जब व्हिसल का वैन से ही कोई रिलेशन नहीं होगा तो ऑब्वियसली व्हिसल का ट्रॉली से भी कोई रिलेशन नहीं होगा। जब व्हिसल वैन के अंदर में ही नहीं आ सकता तो ट्रॉली से इसका कोई संबंध नहीं होगा। तो ये बिल्कुल सही है, नो व्हिसल इज ट्रॉली। श्योरिटी का केस है, कहता है एनी डाउट देन नो, कहता है नो एनी डाउट, ये 100% श्योर है। स्टूडेंट कंक्लूजन्स के लिए हम लोगों ने समझा था कि बस दो जो कंसेप्ट वीडियो था सिलोजिज्म का, उसमें हम लोगों का यही कंक्लूजन था कि सिर्फ दो चीजों पर हमें ध्यान देना है, सिर्फ दो अप्रोच लाइन को हमें अपने साथ रखना है कि अगर कभी भी पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन्स को हमें बनाना हो तो हमारा यहाँ अप्रोच होगा एनी चांस देन यस, और कभी भी अगर श्योरिटी बेस्ड कंक्लूजन्स को हमें देखना हो तो हम कैसे करेंगे, एनी डाउट देन नो। तो ये श्योरिटी बेस्ड था और 100% श्योर था, तो हम इसे यस कर लेंगे। अगला है ऑल कैरिज बीइंग वैन्स इज ए पॉसिबिलिटी। अब स्टूडेंट अगर सारा कैरिज वैन्स होगा तो कैरिज के साथ साथ, चूंकि कैरिज का व्हिसल्स के साथ कुछ सम का रिलेशन है, तो कैरिज के साथ व्हिसल का भी कुछ हिस्सा वैन हो जाएगा। और स्टेटमेंट कह रहा है नो व्हिसल इज अ वैन। तो स्टूडेंट स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक अ कॉन्स्टिट्यूशन। आप कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाओ। तो अगर हम सारे कैरिज को वैन्स के अंदर डालेंगे तो इसके साथ साथ व्हिसल्स का भी कुछ हिस्सा जाएगा। स्टेटमेंट इसके लिए मना कर रहा है, मींस नॉट पॉसिबल। तो नो एनी चांस, रिजेक्टेड। तो क्या आपका आंसर होगा, ओनली वन इज करेक्ट, इज राइट आंसर। आप आराम से कंक्लूजन्स को सोचो कि जो कोई भी डायग्राम बस ये सोचने के लिए है कि हम इस डायग्राम में और क्या क्या कर सकते हैं। आप बस देखो कंक्लूजन हमारा क्या है, पॉसिबिलिटी बेस्ड है या श्योरिटी बेस्ड है। पॉसिबिलिटी बेस्ड है एनी चांस देन यस, श्योरिटी बेस्ड है एनी डाउट देन नो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट क्वेश्चन कहता है स्टेटमेंट कि नो कप इज प्लेट, नो कप इज प्लेट। एक ये सिंबल बना देते हैं कि इस दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। फिर कहता है नो मग इज कप, फिर कहता है कप का मग से भी कोई रिलेशन नहीं। एक और सिंबल बना दिए अलग तरह का, मतलब कप और मग का भी कोई रिलेशन नहीं है। फिर कहता है ऑल जार्स आर प्लेट, कहता है सारे जार जो हैं वो क्या है, प्लेट के अंदर है। तो ये आपका डायग्राम हो गया। अब कंक्लूजन कहता है कि नो जार इज अ कप। तो अब स्टूडेंट देखो, कप को दिक्कत है किससे, कप को दिक्कत है मग से, और कप को दिक्कत है प्लेट से भी। तो कहता है नो जार इज अ कप। तो राइट, जब प्लेट ही कप नहीं हो सकता, जब कप प्लेट से ही रिलेशन नहीं रखेगा तो जार से कहां से रख पाएगा, और तो क्या हो जाएगा 100% श्योर। तो श्योरिटी का केस है, तो कहता है एनी डाउट देन नो, कहता है नो एनी डाउट। जब कप प्लेट से ही रिलेशन नहीं रखेगा, प्लेट के अंदर ही नहीं जा सकता है, तो जार से उसका कोई भी रिलेशन नहीं होगा। अगर हम किसी को इंडिया आने पर बैन कर दें तो वो पटना कैसे घूम सकता है। दूसरा कंक्लूजन कहता है सम मग्स आर डेफिनेटली नॉट प्लेट्स। अब देखो, मग और प्लेट के बीच में कोई समस्या है ही नहीं। प्लेट से कप को भी दिक्कत है, मग से भी कप को दिक्कत है, लेकिन मग और प्लेट में क्या दिक्कत हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, ऑल भी हो सकता है। नो का भी केस हो सकता है, जैसे अभी डायग्राम में नो लग रहा है, हम यहां पर इसको बना लें तो सम हो जाएगा, और इसके अंदर में बना दें तो ऑल हो जाएगा। तो हम अगर कह देंगे सम मग्स आर डेफिनेटली नॉट प्लेट्स, तो ये ऑल वाले पॉसिबिलिटी को क्रॉस करेगा, जो कि गलत है। पॉसिबिलिटी में तो वो भी बन रहा है, तो स्टूडेंट हम इसको रिजेक्ट कर देंगे, और इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा ओनली वन इज करेक्ट। तो स्टूडेंट सिलोजिज्म के क्वेश्चन में हमेशा ध्यान में रखना है कि बस हम डायग्राम, एक नॉर्मल जो स्टेटमेंट का फ्लो है उसमें डायग्राम बना लें, और फिर उस डायग्राम के बेसिस पर हम कंक्लूजन्स को
चेक करें और एनालिसिस करके आप श्योरिटी और पॉसिबिलिटी के बेसिस पर आंसर दें। तीसरे प्रश्न को देखते हैं। स्टेटमेंट है सम प्लेसेस आर केव्स। फिर कहता है नो विलेज इज अ केव। तो विलेज को अलग बना लेते हैं और एक सिंबल दे दिया कि केव और विलेज के बीच कोई रिलेशन नहीं होगा। ऑल रिसोर्ट्स आर प्लेसेस। तो रिसोर्ट्स को प्लेसेस के अंदर में डाल लिए। तो स्टूडेंट ये आपका स्टैंडर्ड डायग्राम हो गया। पहला कंक्लूजन कहता है कि सम प्लेसेस आर डेफिनेटली नॉट विलेजेस। सम प्लेसेस आर डेफिनेटली नॉट विलेजेस। तो स्टूडेंट अब है क्या, केव्स और विलेज के बीच नो का रिलेशन है। तो प्लेसेस का कम से कम जो हिस्सा केव्स के साथ है वो तो किसी भी हाल में विलेज के साथ नहीं हो सकता है। तो ये कंक्लूजन बिल्कुल 100% श्योर है और हम इसे सही करेंगे कि किसी भी हाल में प्लेसेस का विलेज से रिलेशन हो सकता है, लेकिन प्लेसेस का कुछ हिस्सा जो केव्स के अंदर है वो कभी भी विलेजेज का पार्ट नहीं हो सकता है। तो सम प्लेसेस आर डेफिनेटली नॉट विलेजेज। दूसरा है ऑल केव्स बीइंग रिसोर्ट इज ए पॉसिबिलिटी। क्या सारा केव रिसोर्ट हो सकता है? अब स्टूडेंट पहला क्या था, सम प्लेसेस आर केव्स। अब सोचो कि अगर हम इस तरह से भी डायग्राम बना लें कि जैसे ये प्लेस हो गया, ये रिसोर्ट हो गया और ये केव्स हो गया, तो क्या था स्टेटमेंट पहला, सम प्लेसेस आर केव्स। तो बाहर से अंदर सम होगा। फिर नो विलेज इज केव। तो हम क्या करेंगे, बस केव से विलेज को अलग बना देंगे। और फिर ऑल रिसोर्ट्स आर प्लेसेस। तो इसको भी ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो एक डायग्राम ये भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यही एक डायग्राम होगा, लेकिन स्टूडेंट कोई भी डायग्राम स्टैंडर्ड नहीं होता, फिक्स नहीं होता। डायग्राम सिर्फ ये सोचने के लिए होता है कि हम इसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो यह भी एक पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो कहता है ऑल केव्स बीइंग रिसोर्ट इज ए पॉसिबिलिटी। कहता है यस, एक चांस तो बन ही रहा है। मे बी, मे और मे नॉट भी। यहां लग रहा है नहीं होगा, यहां लग रहा है होगा। तो पॉसिबिलिटी का क्वेश्चन है, तो मे बी तो कहता है एनी चांस देन यस। तो स्टूडेंट बोथ आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 के इस स्टेटमेंट का ये दोनों ही कंक्लूजन सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में स्टेटमेंट है कि सम होटल्स आर रूम। सम होटल्स आर रूम। फिर आगे है सम कीज आर होटल्स। सम कीज आर होटल्स एंड नो बंगला इज रूम। नो बंगला इज रूम। कंक्लूजन है ऑल होटल्स बीइंग बंगलाज इज ए पॉसिबिलिटी। अब स्टूडेंट सारा होटल कभी भी बंगला नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर सारा होटल बंगला होगा तो होटल का रूम के साथ सम का रिलेशन है। तो होटल के साथ रूम का भी कुछ हिस्सा बंगला हो जाएगा, और जो कि अगेंस्ट द स्टेटमेंट है। कभी भी हम स्टेटमेंट के अगेंस्ट नहीं जाते हैं। स्टेटमेंट इज जस्ट लाइक कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसको कहेंगे नो, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। क्योंकि सारा होटल अगर बंगला होगा तो होटल के साथ साथ रूम का भी, ये जो शेडेड रीजन है, ये जो कॉमन एरिया है, वो पार्ट भी बंगला होगा। और स्टेटमेंट क्लियरली कह रहा है कि नो बंगला इज अ रूम। तो हम लोग पहले को कैंसिल कर देंगे। हम कभी भी स्टेटमेंट के अगेंस्ट में नहीं जा सकते। दूसरा है ऑल कीज कैन नेवर बी रूम्स। कहता है ऑल कीज कैन नेवर बी रूम्स। तो स्टूडेंट ये डायग्राम हम लोग ले सकते हैं। कीज को ना तो रूम से दिक्कत है और होटल के साथ इसका सम रिलेशन होना चाहिए। तो अगर हम कीज को यहां से हटा करके और यहां इस तरह से इसमें बना लेंगे, अगर मान लो यहां पर हमने कीज को बना लिया तो होटल्स के साथ भी सम का रिलेशन हो जाएगा और सारा कीज रूम हो भी जाएगा। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है। इधर उधर भी आप बना सकते हैं, लेकिन वह भी एक चांस हो सकता है। तो जब पॉसिबिलिटी बन रहा है तो हम क्लियर कैसे कह सकते हैं कि वो कभी नहीं हो सकता? नहीं कह सकते। पॉसिबिलिटी है, उसका चांस है, इसलिए नेवर कहना बिल्कुल वहां पर गलत होगा। तो स्टूडेंट यहां पर क्या होगा, नाइदर नॉट। दोनों ही कंक्लूजन इनकरेक्ट है, दोनों ही कंक्लूजन गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इस एग्जाम के लास्ट क्वेश्चन, सिलोजिज्म के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका स्टेटमेंट क्या था कि ऑल ब्रिज आर कैंप्स। ऑल ब्रिज आर कैंप्स। फिर आगे ऑल टेंट्स आर कैंप्स। ऑल टेंट्स आर कैंप्स एंड सम हिंजेज आर टेंट्स। तो सम हिंजेज आर टेंट्स। अब हिंजेज को हम चाहते तो टेंट इसके अंदर भी रख सकते थे, इस फिगर के अंदर भी रख सकते थे, बाहर भी
रख सकते हैं। अब कहता है स्टूडेंट कि ऑल कैंप्स कैन नेवर बी हिंगेज, कहता है सारा कैंप। अब स्टूडेंट देखो, सारा कैंप अगर हिंगेज हो जाएगा तो क्या होगा, इसके साथ साथ जो है वो सारा टेंट भी हिंगेज हो जाएगा। तो अब लेकिन यहां तो ये बोल नहीं रहा है कि ऑल टेंट्स आर हिंगेज, वो बोल रहा है क्या, सम हिंगेज आर टेंट्स। तो ठीक है, अगर सारा टेंट्स इसके अंदर आ भी जाएगा तो बाहर से अंदर तो सम होता ही है, सम हिंगेज आर टेंट्स हम बोल सकते हैं। तो ये क्या कहता है, हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी होगा। लेकिन ये बोल रहा है कैन नेवर बी, तो हम इसको रॉन्ग करेंगे। जब पॉसिबल है तो हम उसको नेवर बी कैसे कर सकते हैं। एक बार फिर से आप इसको समझना चाहते हैं तो समझिए, कहता है ऑल कैंप्स कैन नेवर बी हिंगेज। तो लेकिन अगर हम ऐसा कर दें, मान लो हिंगेज को हम 1 मिनट के लिए करते हैं कि इस डायग्राम को, हिंगेज को हम पूरा बड़ा बना लेते हैं। हम क्या करते हैं, पूरा बना लेते हैं। तो इससे क्या दिक्कत है। अब ये क्या कह रहा था, स्टेटमेंट कह रहा था सम हिंगेज आर टेंट्स, तो बाहर से अंदर तो सम होता ही है। तो इस स्टेटमेंट को ये क्रॉस नहीं कर रहा है। एक पॉसिबिलिटी ये बन सकती है, हम ये नहीं करें कि यही एक पॉसिबिलिटी बनेगा, लेकिन आप तमाम फिगर बनाइए तो एक फिगर बनेगा, यानी चांस है। तो हम नेवर टर्म का इस्तेमाल इसके लिए नहीं कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डायग्राम में हम फिर से वापस चले जाते हैं। तो हम इसके लिए नेवर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा है सम ब्रिज आर डेफिनेटली नॉट टेंट्स, तो अभी लग रहा है नहीं होगा, थोड़ा बढ़ा देंगे तो हो भी जाएगा। तो ये हम कहां से कहेंगे डेफिनेटली नॉट टेंट्स, ऐसा तो कोई रिलेशन है नहीं। तो यहां तो सीधा दिखता भी नहीं है, लेकिन थोड़ा बढ़ा के बनाएंगे तो हो भी जाएगा। तो मे और मे नॉट भी, तो श्योरिटी का केस है, तो एनी डाउट देन नो। तो इसका भी स्टूडेंट दोनों रिजेक्ट हो जाएगा, तो नाइदर नॉट आंसर होगा। तो स्टूडेंट ये था 2018 के कैनरा बैंक के पूछे गए सारे क्वेश्चंस। हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स ये 3 क्वेश्चन जो बोर्ड पर है, ये 2018 के ही IDBI बैंक PO एग्जाम का क्वेश्चन है। देखते हैं स्टेटमेंट पहले क्वेश्चन का। कहता है सम विलेजेज आर टाउन्स, तो बनाते हैं इसको, सम विलेजेज आर टाउन्स। फिर कहता है सम टाउन्स आर हट्स, सम टाउन्स आर हट्स, ऑल हट्स आर रिवर्स, ऑल हट्स आर रिवर्स, सम रिवर्स आर टेंट्स, सम रिवर्स आर टेंट्स। अब पहला कंक्लूजन है कि सम टेंट्स आर टाउन्स। तो स्टूडेंट टेंट यहां है और टाउन यहां है, तो अभी लग रहा है कि दोनों के बीच नो का रिलेशन होगा। लेकिन अगर हम इसको इधर से बनाते तो हो भी सकता था। तो क्या केस हो जाएगा, मे और मे नॉट बी। श्योरिटी का केस है, कहता है एनी डाउट देन नो, तो मे नॉट बी तो डाउट तो है ही, तो हम इसको रिजेक्ट कर लेंगे। दूसरा कहता है सम रिवर्स आर टाउन्स, तो कुछ टाउन स्टूडेंट क्या है, कुछ टाउन जो है वो हट्स है और सारा हट्स रिवर है। तो कम से कम जो टाउन हट्स होगा वह तो गारंटेड रिवर होगा ही, तो ये 100% श्योर है। तो कहता है सम रिवर्स आर टाउन्स, तो अगर कुछ टाउन रिवर है तो कुछ रिवर भी टाउन है, तो बिल्कुल 100% श्योर। और तीसरा कहता है कंक्लूजन कि सम हट्स आर विलेजेज, तो हट्स यहां है, विलेजेज यहां है। तो अभी लग रहा है नहीं है, घुमाकर बनाते तो हो भी सकता था। तो मे और मे नॉट बी, श्योरिटी का केस है, एनी डाउट देन नो। तो क्या होगा स्टूडेंट, ओनली कंक्लूजन 2 इज राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है स्टेटमेंट कि ऑल होटल्स आर बसेस, ऑल होटल्स आर बसेस, सम बसेस आर कार्स, ऑल कार्स आर ट्राम्स एंड सम ट्राम्स आर क्लाउड। अब कहता है कंक्लूजन क्या, तो सम ट्राम्स आर बसेस, तो सम ट्राम्स आर बसेस, तो यस। अब क्या था देखो स्टूडेंट, सम बसेस आर कार्स, तो कुछ बस कार है और सारा कार ट्राम है। तो कम से कम जो बस कार के अंदर है वो तो उसका रिलेशन ट्राम के साथ होगा ही। तो अगर सम बसेस आर ट्राम्स देन वाइस वर्सा भी सम ट्राम्स आर बसेस, तो 100% श्योर है ये। दूसरा क्या कहता है, सम ट्राम्स आर होटल्स। अब देखो ट्राम होटल से अभी लग रहा है नहीं होगा, थोड़ा और बढ़ा के बनाते तो होता। तो मे और मे नॉट बी, श्योरिटी का केस है, एनी डाउट देन नो। अगला कहता है सम क्लाउड्स आर कार, तो क्लाउड से कार अभी लग रहा है नहीं होगा, थोड़ा बढ़ा के बनाते तो हो भी सकता था। तो मे और मे नॉट बी, तो श्योरिटी का केस है, एनी डाउट देन
नो, तो इसको भी रिजेक्ट कर देंगे। तो आंसर होगा ओनली 1। हमेशा ये दिमाग में रखेंगे कि जो पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन है उसका जो कंसेप्ट है, अप्रोच है, एनी चांस देन यस। जो सियोरिटी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, सियोरिटी बेस्ड कंक्लूजन्स होंगे, उसका जो अप्रोच है वो क्या है, एनी डाउट देन नो। पॉसिबिलिटी में एनी चांस देन यस और सियोरिटी में एनी डाउट देन नो। इसी दो अप्रोच पर हमेशा जहां भी आपको डाउट्स हो, आप डाउट से बाहर निकलने की कोशिश करिए। अगला स्टेटमेंट है कि ऑल फ्लावर्स आर बुक, ऑल फ्लावर्स आर बुक, ऑल बुक्स आर कारपेट्स, all books are carpets, some carpets are keys and some keys are locks। ये डायग्राम हो गया हमारा। आगे कहता है some keys are books, तो कीज यहां पर है, बुक्स यहां तक है, अभी लग रहा है नहीं होगा, थोड़ा बढ़ा के बनाएंगे तो हो भी सकता है, मे और मे नॉट भी। सियोरिटी का केस है, एनी डाउट देन नो। अगला है some keys are flowers, तो वही बात, अभी लग रहा है नो का रिलेशन है, थोड़ा बड़ा करके बनाएंगे तो हो भी सकता है, मे और मे नॉट भी। सियोरिटी का केस है, एनी डाउट देन नो। अगला है सम लॉक्स आर बुक्स, अगेन लॉक्स यहां है, बुक्स यहां है, मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो सियोरिटी का केस है तो मे नॉट भी, तो कहता है डाउट है, नॉट भी, तो एनी डाउट देन नो। तो क्या हो जाएगा, नन फॉलोज। तो इसी तरह से स्टूडेंट हम लोग कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ और क्वेश्चंस है IBPS PO 2018 का। तो दो स्टेटमेंट है, दोनों ही स्टेटमेंट से दो दो क्वेश्चन है। तो पहले फर्स्ट वाले स्टेटमेंट को देखते हैं। ऑल पेपर्स आर वुड, ऑल पेपर्स आर वुड, सम वुड्स आर लीव्स, सम वुड्स आर लीव्स, ऑल लीव्स आर ट्रंक्स। अब पहले क्वेश्चन का पहला कंक्लूजन है कि सम लीव्स आर पेपर्स। तो स्टूडेंट अभी देखो लीव्स यहां है, पेपर यहां है, अभी लग रहा है कि रिलेशन नहीं होगा, लेकिन अगर थोड़ा बढ़ा दें तो हो भी जाएगा। तो मे और मे नॉट भी, सियोरिटी का केस है, एनी डाउट देन नो। तो मे नॉट भी, तो नॉट भी, तो डाउट तो है ही, तो रिजेक्ट हो जाएगा। दूसरा है एटलीस्ट सम ट्रंक्स आर वुड्स, एटलीस्ट सम ट्रंक्स आर वुड। तो स्टूडेंट कुछ वुड क्या है, तो कुछ वुड क्या है, लिव्स, और सारा लिव्स ट्रंक है, तो कम से कम जो वुड लिव्स है वो तो ट्रंक होगा ही। तो बिल्कुल हाँ ये सही है, 100% श्योर, कम से कम तो कुछ होगा ही, ज्यादा भी हो सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस का क्या होगा, ओनली कंक्लूजन 2 इज करेक्ट। इसी स्टेटमेंट पर एक और दूसरा कंक्लूजन भी है, इसे भी देखते हैं। पहला कहता है, सेकेंड क्वेश्चन का पहला कंक्लूजन कि ऑल ट्रंक्स बीइंग वुड इज ए पॉसिबिलिटी। अब देखो स्टूडेंट, ऑल ट्रंक्स बीइंग वुड, अगर सारा ट्रंक वुड होगा तो ट्रंक के साथ साथ जो लिव्स है वो भी सारा का सारा वुड हो जाएगा। लेकिन इस स्टेटमेंट को दिक्कत नहीं है, स्टेटमेंट कहता है सम वुड आर लिव्स, तो वो बाहर से अंदर सम वाला केस होता रहेगा। तो हम इसको कह सकते हैं मे और मे नॉट भी, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी का केस है, तो एनी चांस देन यस। चूंकि अगर हम इसको सारे को उठा करके इसके वुड के अंदर भी कर देंगे तो वुड से जो लिव्स का रिलेशन है वो सम का होना चाहिए। स्टेटमेंट में है सम वुड आर लिव्स, तो बाहर से अंदर तो सम होता ही है, तो उसको वो सेटिस्फाई करेगा। दूसरा कंक्लूजन है सेकेंड क्वेश्चन का कि सम ट्रंक्स आर पेपर्स। तो अभी देखो ट्रंक पेपर अभी थोड़ा सा हटाएंगे तो नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा बढ़ा देंगे तो लगेगा है। तो मे और मे नॉट भी, सियोरिटी का केस है, तो एनी डाउट देन नो, मे नॉट भी तो डाउट है, तो ओनली 1 इज करेक्ट। इसी तरह से एक और स्टेटमेंट है और उस पर भी 2 क्वेश्चन है, उसे भी देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है कि नो मोबाइल इज अ बैंड, नो मोबाइल इज अ बैंड, दोनों में कोई रिलेशन नहीं है इसलिए कि ये सिंबल डाल दिए। कहता है ऑल बैंड्स आर पिलोज, ऑल बैंड्स आर पिलोज। फिर कहता है सम पिलोज आर सीट्स। तीसरे क्वेश्चन का पहला कंक्लूजन है नो मोबाइल इज पिलो, नो मोबाइल इज पिलो। कहते देखो मोबाइल को प्रॉब्लम बैंड से है, पिलो से नहीं है। अभी लग रहा है नहीं होगा, थोड़ा बढ़ा देंगे तो हो भी सकता है, तो मे और मे नॉट भी, तो सियोरिटी का केस है, तो एनी डाउट देन नो। दूसरा है ऑल सीट्स आर बैंड, तो ऑल सीट्स आर बैंड, अभी लग रहा है नहीं होगा। हम इसको अंदर में अगर पॉसिबिलिटी का केस रहता तो सोच भी सकते थे, हो भी सकता है। सियोरिटी में तो बहुत सारा डाउट है, देखने से ही लग रहा है नहीं होगा, तो एनी डाउट देन नो।
तो क्या हो जाएगा, नन फॉलोज, नाइदर नॉट, नाइदर वन नॉट टू। क्वेश्चन नंबर 3 का दोनों कंक्लूजन गलत है। इसी स्टेटमेंट पर एक और क्वेश्चन नंबर 4 भी है। तो पहला कंक्लूजन कहता है कि सम पिलोज आर मोबाइल्स, तो सम पिलोज आर मोबाइल्स, तो मे और मे नॉट भी हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मोबाइल को दिक्कत बैंड से है, पिलो से नहीं है, तो श्योरिटी का केस है, तो एनी डाउट देन नो। दूसरा है ऑल बेंड्स आर सीट्स, ऑल बेंड्स आर सीट्स, अभी लग रहा है नहीं होगा, हम इसको बढ़ा करके इसके अंदर दे भी सकते हैं, लेकिन श्योरिटी का केस है, तो मे और मे नॉट भी, एनी डाउट देन नो, तो इसका भी नाइदर नॉर हो जाएगा। तो स्टूडेंट इसी तरीके से अभी हम लोगों ने क्या किया कि 2018 के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको दिखाया। तो इसी तरह से सिलोजिज्म का हम आपके लिए ढेर सारा एपिसोड लाते रहेंगे, जिसमें ईयर वाइज या फिर टाइप वाइज क्वेश्चंस का सॉल्यूशन होगा, ताकि इसके सॉल्यूशंस को देख करके आप अपना कंफ्यूजन क्लियर कर सकिए। सिलोजिज्म में हमेशा ध्यान में रखना है कि आपको एक तो आप हमेशा कंक्लूजन 3 सोचें, यस होगा, नो होगा, या मे और मे नॉट भी होगा। और अगर कभी भी आप पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन बना रहे हैं तो आपका रूल होना चाहिए एनी चांस देन यस, और अगर कभी आप श्योरिटी बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपका रूल होना चाहिए एनी डाउट देन नो। थैंक यू।